हाय नमस्ते। आज हम आहार द्रव्य में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे आहार में 6 प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो कैसे डिवाइड किए गए हैं। वो इसलिए डिवाइड किए गए हैं क्योंकि उनका इफेक्ट हमारी बॉडी पे सबका अलग अलग है, उन सबका वर्क अलग अलग है, उन सबकी कमी एंड अधिकता से हमारी बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी शरीर के क्रियात्मक प्रभावों की जो दृष्टि है उनके अनुसार इनका डिवाइडेशन किया गया है। ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स, विटामिन एंड जल। शरीर के संचालन हेतु जो पावर की जरूरत होती है एंड ऊष्मा की प्राप्ति हमारी बॉडी में किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट एंड वसा के द्वारा। ठीक है, शरीर के अंगों का निर्माण मैं आपको बता दूंगी, सेल डेवलप हो या चाहे नई कोशिकाओं का निर्माण हो, वो हमारे शरीर में प्रोटीन करता है। ठीक है, शरीर के अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं का निर्माण, वृद्धि, शक्तिपूर्ति किसके द्वारा होती है? प्रोटीन व मिनरल्स के द्वारा। जिम करते हैं तो लोग इतनी ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं ताकि उनके मसल्स की डेवलप हो एंड उनका प्रॉपर ऐसे शेप आए। तो वो प्रोटीन किस लिए लेते हैं? क्योंकि वो प्रोटीन का वही काम है। शरीर की जीवनीय क्रियाओं का नियमन तथा हार्मोन्स की क्रिया कौन करता है? विटामिन, खनिज पदार्थ और जल। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी चलायमान क्रियाएं हो रही हैं वो किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा, विटामिन के द्वारा और खनिज पदार्थों के द्वारा। अब मैं कार्बोहाइड्रेट को आपको डिटेल से बताऊंगी। ये तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत है जो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। मैं आपको बता दूं कि ग्लाइकोजन ही हमारी बॉडी में वो है, जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ओके, तो ये तुरंत ऊर्जा देता है। ये 25% एनर्जी देता है। प्रोटीन की कमी होने पर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देने से इसकी पूर्ति हो जाती है। हमारी बॉडी में जब प्रोटीन की कमी हो जाए और हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लें तो वह प्रोटीन की कमी दूर हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कीटोसिस रोग हो जाता है। कीटोसिस रोग में क्या होता है? हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो हमारी शरीर की जो फैट है वो टूटना चालू हो जाती है। वही कीटोसिस डिजीज है। ओके, अब बात करें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मांस बढ़ेगा तो मेद भी बढ़ेगा। ठीक है, मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, ग्लेक्टोसीमिया, अतिसार जैसे व्याधियाँ हो जाती हैं। अतिसार का मतलब है कि लूज मोशन होते हैं। वो किस लिए होते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जमा नहीं होता है, मतलब फेट नहीं बढ़ाता है। तो इससे क्या होता है कि वो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अतिसार हो जाएगा। ग्लेक्टोसीमिया में क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लेक्टोज की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से ये रोग हो जाते हैं और कमी से कीटोसिस रोग हो जाते हैं। अब बात करें फैट की, तो ये ऊर्जा का सबसे शानदार स्रोत है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फैट से। इससे कार्बोज की अपेक्षा 2 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। ओके, ये विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में आवश्यक है। यानी विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण कहाँ होता है? फैट में। ये भोजन को सुस्वाद, तृप्तिकर बनाता है। शरीर के एडिपोज टिश्यू में जमा होता है। वसा ही है जो शरीर के एडिपोज टिश्यू में जमा होगी, जिससे हमारे शरीर में फैट बढ़ जाएगी। व्रत में ये ऊर्जा की सुरक्षित कोष के रूप में कार्य करती है। आपको सबको पता होगा कि व्रत में हम कुछ नहीं खाते तो हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? जो हमारी फैट में जो जमा है ना, वही हम काम में लेते हैं। तो व्रत में ये सुरक्षित कोष के रूप में कार्य करता है। ओके, कमी की बात करें तो इसकी कमी से शरीर में रुक्षता आ जाती है, त्वचा की परतों का फट जाना। जब फैट ही नहीं होगी तो त्वचा की परत फट जाएंगी। फ्राइनोडर्मा नामक व्याधि हो जाती है। फ्राइनोडर्मा भी एक स्किन डिजीज है। अधिकता से क्या होता है? इसकी अधिकता से शरीर का भार आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, फैट बढ़ेगी तो क्या होगा कि वेट बढ़ जाएगा। इसके कारण स्थूलता, मेदोवृद्धि, रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, हर डिजीज हो जाती है। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन का कार्य शरीर की वृद्धि व नष्ट हुए ऊतकों का पुनर्निर्माण करना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? सेल डेवलप करना। ठीक है, नई सेल्स का निर्माण करना, यानी प्रोटीन्स के कार्य से ही शरीर में डेवलपमेंट होता है। ऊतकों का निर्माण होता है, सेल से ही तो ऊतक बनते हैं। सेल कोशिका को बोलते हैं। ठीक है, ब्लड बनता है, एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स का निर्माण होता है प्रोटीन की वजह से। ठीक है, प्रोटीन की कमी की बात करें तो इससे मांसक्षय हो जाता है, सर्वांग शोथ यानी एक सूजन सी आ जाती है हमारी बॉडी में। कृष्णता बिल्कुल अपोजिट हो गई, या तो हमारा शरीर सूज जाएगा या बहुत ज़्यादा हमें कमजोरी फील होगी। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की अधिकता से फेनाइल क्यूटोनूरिया जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करती है डिजीज, मैपिल सीरम जो को हार्ट को प्रभावित करती है, यूरिन डिजीज, प्रोटीन फीवर आदि व्याधियां हो जाती हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसमें कमी में
मास से सर्वांग शोध क्रिस्ता ध्यान रखना है और अधिकता में ये सब ध्यान रखना है। और इसकी थ्योरी में इतना ही ध्यान रखना है कि ये ब्लड निर्माण करती है, एंजाइम्स हार्मोन्स का निर्माण करती है, हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, कोशिकाओं का निर्माण करती है, ऊतकों का निर्माण करती है, जो नष्ट हो चुके हैं उनका डेवलपमेंट करती है। ठीक है, यहाँ खनिज पदार्थ की बात करें तो ये हमारी संख्या, हमारे इनकी संख्या 24 होती है हमारी बॉडी में। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, ये सब क्या है, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इसकी आवश्यकता मुख्य रूप से दंत अस्थियों के निर्माण में। मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में दंत व अस्थियों का निर्माण करते हैं। मांसपेशियों के लिए इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स ये जो हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, नाड़ियों में संवेदना को वहन करने के लिए, संवेदना का वहन करने का मतलब क्या है, आप आग मतलब आपको गर्म लग रहा है, आग के सामने हाथ रखने पर तो वो वाली सूचना मस्तिष्क तक जाएगी और वो मस्तिष्क की सूचना वापस वहां तक जाएगी और आप हाथ उठा लोगी। वो सब किसकी वजह से होता है, मिनरल्स की वजह से। ठीक है, हार्मोन्स के निर्माण में, एंजाइम्स के निर्माण में, ब्लड के निर्माण में। ब्लड हार्मोन्स और एंजाइम का निर्माण आपकी प्रोटीन भी करती है और आपके मिनरल्स भी करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मिनरल्स क्या करते हैं, दंत व अस्थियों के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। इनकी संख्या 24 होती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। विटामिन की बात करें तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, कुछ जल में घुलनशील होते हैं तो कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें बहुत सारे विटामिन है, विटामिन B2, 6, 5, ठीक है, 4, B12 है, ये सब। और वसा में घुलनशील कौन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए के स्रोत है घी, दूध, अंडा, लीवर, हरी सब्जियां, गाजर, ये सब आपको रटने पड़ेंगे और कोई चांस नहीं है। बात करें आवश्यकता की कि विटामिन ए की कितनी मात्रा हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो 1400 से 2300 यूनिट पर डे हमें ज़रूरी होता है। विटामिन ए के कार्य की बात करें तो ये एपिथेलियल टिश्यू की वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो कि हमारी स्किन के ऊपर के हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हितकर है। नेत्र में रोडोप्सिन बनाने के काम आता है। रोडोप्सिन वो प्रोटीन है जो कि लाइट का ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अस्थियों के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रात में नहीं दिखता, रतौंधी रोग में प्रकाश के प्रति असह्यता यानी प्रकाश को हम सहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जीरोकथेल्मिया एंड केरेटोमलेशिया रोग हो जाते हैं, जो कि दोनों ही नेत्र डिजीज है। त्वचा में रुक्षता आ जाती है। बात करें विटामिन ए की अधिकता की तो इसकी अधिकता से क्षुधा नाश हो जाती है, यानी भूख नहीं लगती है। त्वचा में रुक्षता आ जाती है। वृद्धि में कमी, यकृत व प्लीहा में वृद्धि, अस्थियों में सोत व वेदना होती है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम अलग अलग विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन बी के स्रोत, ये स्रोत आपको सबको बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेंगे। ठीक है, विटामिन कॉमनली विटामिन बी हो, चाहे 2 हो, चाहे 6 हो, 12 हो, इन सब में क्या काम आता है, लीवर, मांस, दूध, अंडा, यही सब। बस अंकुरित जो बीज है वो विटामिन बी में ही काम आता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। और इसकी मात्रा की बात करें तो ये बच्चों के लिए 10 mg पर डे ज़रूरी होता है और बड़ों के लिए 50 mg पर डे ज़रूरी होता है। विटामिन बी की बात करें तो इसके स्रोत है दूध, मक्खन, लीवर, मांस, अंडा, मछली, हरी सब्जियां। ये आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे, इनको याद रहेगा आपको। ये लीवर, मांस, अंडा, दूध, ये सब में कॉमन ना आ रहा है। ठीक है, हरी सब्जियां, बस अंकुरित बीज ही विटामिन ए में विटामिन B1 में मेंशन किया गया और ये सब भी सेम सही है थोड़ा। विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाता है, मुखपाक हो जाता है। किलोसिस रोग, किलोसिस ग्लाइसाइटिस में भी क्या होता है, मुख व जीभ में सूजन आ जाती है, कर्निया में नई रक्तवाहिनियां बन जाती है। ठीक है, मात्रा की बात करें तो 0.6 mg पर डे जरूरत होती है। विटामिन B6 की बात करें तो इसका स्रोत है मांस, लीवर, वृक्क, मटर, सोयाबीन। ओके, बात करें इसकी कमी से तो इसकी कमी से शरीर में ऐंठन हो जाती है, सभा में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बात करें विटामिन B12 की तो इसका शोषण आंत्र में होता है। देखो, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, जो हम पीछे देखे थे। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी है। बी कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया था सब आते हैं, B1, B2, B6, B12 है, लेकिन B12 नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसका शोषण आंत में हो रहा है। ठीक है, कैसिल का इंटरजेनिक फैक्टर इसके शोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, कैसिल का इंटरजेनिक फैक्टर किसे बोलते हैं, पेट की दीवार में मौजूद पेरियल कोशिका द्वारा स्रावित होता है यह इंटरजेनिक फैक्टर। अस्थि व मज्जा में रक्त कणों का, आपको पता है हमारी ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि व मज्जा में। अस्थि व मज्जा ही है जहाँ पे रक्त कणों का विकास होता है। तो रक्त कणों के विकास के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है, तो आपको विटामिन B12 थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें इसके स्रोत की तो मांस, मछली, दूध, अंडा, ये इसके स्रोत है। इसकी कमी से
पर्नीसियस एनीमिया रोग हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है, क्योंकि वही रक्त कणों का विकास कर रहा है ये, तो इसकी कमी होने से खून की कमी होगी। विटामिन सी की बात करें तो ये लोह तत्व के अवशोषण में सहायक है, साथ ही साथ कोशिका के अंदर विभिन्न तत्वों को धारण करता है। आपको पता है, आपने देखा होगा किसी वीडियो में, किसी फूड के बारे में हम बात करें तो वो बहुत बार बोलते हैं कि आप दाल में या अन्य सब्जियों में नींबू निचोड़ के ज़रूर खाएं। वो क्यों बोलते हैं? नींबू निचोड़ के खाने से उनके जो मिनरल्स है ना, वो सारे के सारे हमें मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि है ना, विटामिन सी है जो कोशिका के अंदर विभिन्न तत्वों को धारण करके रखता है। ठीक है, हमें किसी फूड से उसके सारे मिनरल्स ग्रहण करने हैं तो उसमें नींबू निचोड़ के खाएं, कोई भी विटामिन सी की कोई भी चीज़ उसको मिक्स करके खाएंगे तो वो अपना वर्क जरूर करेगी। इसके स्रोत है आंवला, नींबू, टमाटर, संतरा आदि फल। आप सब जानते होंगे खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोगों में क्या होता है, मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे कोई भी घाव होता है वो विलंब से बढ़ता है। बात करें इसकी मात्रा की तो 25 mg पर डे इसकी मात्रा की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। विटामिन डी की बात करें तो इसका कार्य कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण का नियमन करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का जो अवशोषण होता है उसको नियमन कौन करता है? विटामिन डी। विटामिन डी आप सबको पता होगा किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। इसके साथ ही साथ दूध से मिलता है, लीवर ऑयल से मिलता है। ऑयल का यहाँ मछली ऑयल, फिश ऑयल की बात हो रही है। ठीक है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, यानी उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। वयस्कों की हड्डियां भी क्या हो जाती है? मृदु व टेढ़ी हो जाती है। बात करें विटामिन ई की तो ये सेल्स की वृद्धि के लिए जरूरी है। ठीक है, कोशिका झिल्ली को बनाए रखता है। विटामिन ई के स्रोत है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज आप ध्यान रखिए, अंकुरित बीज विटामिन ई से मिलता है और विटामिन B1 से मिलता है। दाल, हरी पत्तेदार सब्जियों से विटामिन ई मिलता है। ठीक है, इसकी कमी से रक्त कणों की टूटने से रक्ता अल्पता हो जाती है, खून की कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी की वजह से। विटामिन के बात करें तो ये रक्त के जमने के लिए आवश्यक है और ये हरी सब्जियों से मिलता है। ठीक है, और इसकी कमी से रक्त स्राव ज्यादा होने लग जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, विटामिन ई से तो खून में कमी आएगी और विटामिन के की कमी से रक्त का स्राव होगा। ठीक है, बात करें जल की तो जल की कोशिकाओं, शरीर की कोशिकाओं का आकार प्रदान करता है, विभिन्न पोषक तत्वों को घोलकर विलायक का कार्य करता है। ठीक है, जल ही है जो पोषक तत्वों को घोलने का काम करता है, पोषक पदार्थों का वहन करता है, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि मिनरल्स और जल ही है जो वहन का काम करते हैं। स्रोत की बात करें तो ये जल से ही प्राप्त होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी का अधिकतर पार्ट जल से ही बना होता है, इसीलिए हमें बार बार बोला जाता है कि जल पीना चाहिए, जल पीना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर जल की अधिकता हो जाए तो शरीर में ऐंठन आ जाती है, साथ में पीड़ा होती है, सोत भी आ जाती है। ठीक है, जल की मात्रा अधिक होने की वजह से हृदय को अधिक काम करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ रक्त परिभ्रमण संस्थान जो कि ब्लड सर्कुलेटरी हमारी बॉडी का सिस्टम है, उसमें भी विकृति के कारण मृत्यु हो जाती है। बात करें ब्लड की कमी से तो ब्लड की कमी से रुक्षता आ जाती है, मूत्र अल्पता होती है, रक्त में यूरिया की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।